तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 का 7 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इनटू sin x। जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन आए तो यहां से कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं होने वाला है, कोई भी टर्म हटने वाला नहीं है। और आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक होना चाहिए और लास्ट फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। I L A T E यानी कि T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और कोई भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान सकते हो। ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। Let I is equal to integration of e to the power 2x into sin x into dx। अब ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। e to the power 2x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x इनटू dx। यहां पे क्या लिखेंगे dx। अब ये e to the power 2x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x और 2x का क्या होगा 2। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x into dx। सर अब क्या करते हैं, I is equal to minus e to the power 2x into cos x plus 2 into e to the power 2x into cos x into dx। अब ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज होगा। तो सर यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होगा, e to the power 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e to the power 2x into इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx। ये पूरा का इंटीग्रेशन। अब ये रिजल्ट क्या देगा सर वो देखते हैं। ये प्लस 2 into e to the power 2x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x माइनस e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x और 2x का क्या होगा into 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x into dx। यहां तक लिखने के बाद अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, ये 2 into e to the power 2x into sin x होगा। ये 2 2s are 4 minus 4 e to the power 2x into sin x into dx। तो देखिए सर ये फिर से रिपीट करके आ गया और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे I लिखेंगे। This implies that I is equal to minus e to the power 2x into cos x। ये टर्म को हम लोग बार-बार लिखते हुए चलेंगे minus e to the power 2x into cos x। यहाँ क्या होगा I is equal to minus e to the power 2x into cos x। अगर हम सॉल्व करते गए ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ ये भी, लेकिन लास्ट में आप यहाँ पे सॉल्व किए तो ये I के बराबर नहीं था क्या सर, नहीं था, e to the power 2x into sin x होना चाहिए था और यहाँ cos x है। इसलिए जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन आएगा तो आपको इसको दो बार इंटीग्रेशन करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है कर दीजिए। और ये क्या हुआ कि ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। अब ये पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे I, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है I। अब ये क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना कि रिजल्ट मैच नहीं कर रहा सर, ठीक है, रिजल्ट मैच करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आपका बनाने का प्रोसेस सही होना चाहिए। e to the power 2x into cos x plus 2 into e to the power 2x into sin x minus 4 into I। कहां से, तो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस implies that I, ये क्या होगा प्लस 4i is equal to minus e to the power 2x into cos x plus 2 into e to the power 2x into sin x।
ये i प्लस 4i हमारा 5i के इक्वल में आएगा और हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे माइनस e टू द पावर 2x इंटू cos x प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2x इंटू sin x। अब ये 5 क्या होगा, डिवाइडेड बाय में चला जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी एक मेथड सॉल्व किए, इसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग आने का चांसेस होगा। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे i इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू e टू द पावर 2x इनटू cos x। यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5 e टू द पावर 2x इनटू sin x प्लस c। सर यहां पे भी c लिख सकते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी, लास्ट वहां पे भी लिख सकते हैं। अगर वहां नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ये तीन टर्म में आपको i को लिखना ही चाहिए, ये रिजल्ट होगा। अब क्या है, e टू द पावर 2x into sin x को i8 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होता है या नहीं होता है सर। क्वेश्चन नंबर 7 ही लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जिस मेथड से आपका रिजल्ट आ जाए उसी मेथड से आप सॉल्व करना। e टू द पावर 2x into sin x into dx क्या करना है, दिस implies that I is equal to integration of sin x into e to the power 2x into dx। i8 के हिसाब से क्या किए, फर्स्ट फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक कर दिए और सेकंड फंक्शन में एक्सपोनेंशियल किए। ये हमारा u into v का फॉर्मूला में आपको अरेंज करना है। sin x into integration of e to the power 2x minus differentiation of sin x into integration of e to the power 2x। अब ये क्या लिखेंगे, into integration of dx। सर फॉर्मूला में अरेंज केवल किया है, अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, i is equal to sin x। अगर e to the power 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो e to the power 2x और x के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2। सर इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाय में चला जाता है और मल्टीप्लिकेशन में कब होता है, डिफरेंशिएशन में। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x और e to the power 2x का e to the power 2x डिवाइडेड बाय 2 into dx। सिर्फ ये लिखने के बाद अब आप लिख सकते हैं i is equal to e to the power 2x into sin x divided by 2, ये होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, cos और सेकंड फंक्शन e to the power 2x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां पे भी यूज होगा सर। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, e to the power 2x into sin x divided by 2 -1 divided by 2 फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सर ये लिखेंगे cos x into integration of second function minus differentiation of first function, differentiation of first function into integration of second function। ये फॉर्मूला में अरेंज किए, ये हमारा क्या होगा, i is equal to e to the power 2x into sin x divided by 2, ये हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो cos x ही रहेगा सर। e to the power 2x का क्या होगा, e to the power 2x और 2x के साथ x के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x है। e to the power 2x का e to the power 2x डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है into dx। चलिए यहां पे लिखते हैं उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड हम सॉल्व करें। sin x into e to the power 2x को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन रहे तो आपको यही करना होता है। This implies that I is equal to e to the power 2x into sin x divided by 2। ये इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखेंगे, माइनस e to the power 2x into cos x divided by 2 2 जा 4। ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कर देगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin x into e to the power 2x into dx। सर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव भी है तो ये आएगा। इतना लिखने के बाद हम बोले हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में अलग अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है।
दोनों मेथड सही है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। This implies that I is equal to e to the power 2x into sin x divided by 2 minus e to the power 2x cos x divided by 4। ये इंटीग्रेशन कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन रिपीट करते जाएगा। तो क्यों ना ये इक्वेशन 1 में ये क्या है उसको देखते हैं। ये i है, ये पूरा i का टर्म एक साइड में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू i e टू द पावर 2x into sin x divided by 2 minus e to the power 2x into cos x divided by 4। ये 4 1 जा 4 I plus I divided by 4 e to the power 2x sin x divided by 2 minus e to the power 2x cos x divided by 4। 5i divided by 4 कॉमन क्या है से, अभी कॉमन कुछ भी मत निकालिए। e to the power 2x into sin x divided by 2 minus e to the power 2x cos x divided by 4। ये 4 जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और 5 डिवाइडेड बाय, तो i is equal to 4 divided by 5 into e to the power 2x into sin x divided by 2। ये 4 यहाँ पे भी जाकर के मल्टीप्लाई करा और डिवाइडेड बाई 5 होगा। पहले से यहाँ क्या है e टू द पावर 2x into cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 से कैंसिल। कॉमन क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 5 e टू द पावर 2x कॉमन आ जा रहा है। यहाँ क्या बचेगा 2 into sin x 2 into sin x और यहाँ पर बचेगा माइनस cos x। अगर हम इस 4 को i से मल्टीप्लाई c से करते हैं और डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो भी वो कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा रिजल्ट तो कांस्टेंट ही होने वाला है। ये हमारा क्या हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ये एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अलग अलग रिजल्ट आया। अब क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका सॉल्यूशन ठीक ठाक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x into sin 4x dx I is equal। अब इसको आप साइन को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, e टू द पावर 3x को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो। तो हम फर्स्ट फंक्शन जैसा दिया हुआ है वैसे ही मान लीजिए। अब इसको अरेंज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। अरेंज करने के बाद इसका इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x। This implies that e to the power 3x sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x और x के साथ 4 है तो डिवाइडेड बाई 4। e to the power 3x का e to the power 3x और 3x का 3 होगा। sin का क्या होगा माइनस cos 4x और x के साथ 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 into dx। यहां तक देख लीजिए, यहां तक अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो I is equal to minus e to the power 3x into cos 4x divided by 4। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होगा। 3 डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट है। फिर हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x into cos 4x into dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही सॉल्व होगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो I is equal to minus e to the power 3x into cos 4x डिवाइडेड बाई 4। ये क्या हो जाएगा सर 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 4x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x
into integration of cos 4x, ये क्या होगा? This implies that I is equal to minus e to the power 3x into cos 4x divided by 4. ये आपका होगा 3 divided by 4. सर e to the power 3x cos 4x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा? सर sin 4x होगा और x के साथ 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. e to the power 3x का डिफरेंशिएशन e to the power 3x ही रहेगा. 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा सर. cos का इंटीग्रेशन sin 4x और 4x का क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4 into dx. सर ये रिपीट कर दिया, इसकी जगह पे आप i लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? i. ये हमारा होगा दिस इंप्लाइज दैट i is equal to minus e to the power 3x into cos 4x divided by 4. ये क्या होगा सर? 3 e to the power 3x into sin 4x divided by 4 4 जा 16. ये पॉजिटिव है सर और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा. 3 3 जा 9 and 4 4 जा 16. इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x into sin 4x into dx. ये आपका इक्वेशन 1 जाकर के देखेंगे सेम चीज आया तो उस टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे? i. अब दो बार इसको अलग अलग बार इंटीग्रेशन करना है जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक आए. तो i is equal to minus e to the power 3x into cos 4x divided by 4. यहाँ पे क्या होगा? 3 into e to the power 3x sin 4x divided by 16 minus 9 divided by 16. ये हम i लिखेंगे. कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से. फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से उस पूरे टर्म को i लिखिए. अब i वाला फैमिली को एक साइड करेंगे और जिधर i नहीं है उसको एक ही साइड रखेंगे. यहां तक पहले लिख लीजिएगा फिर आगे सॉल्व करेंगे आप. i वो निगेटिव इधर आएगा तो 9 डिवाइडेड बाय 16 i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 3x into cos 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 into e टू द पावर 3x sin 4x डिवाइडेड बाय 16. 16i plus 9i divided by 16 minus e to the power 3x cos 4x divided by 4 plus 3 into e to the power 3x sin 4x divided by 16. से 16 plus 9 25i होगा. 25 into i divided by 16 minus e to the power 3x cos 4x divided by 4 plus 3 into e to the power 3x sin 4x divided by 16. अब क्या करते हैं कि 16 मल्टीप्लाई करेगा और 25 डिवाइडेड बाय में चला जाएगा. I is equal to minus 16 divided by 25. 16 मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइडेड बाय e to the power 3x cos 4x divided by 4 same as 16 divided by 25 और पहले से क्या है 3 into e to the power 3x into sin 4x divided by 16. सर ये भी प्लस सी लिखना होगा, यहाँ पे भी प्लस सी लिखना होगा, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी. सी से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा. ये इससे कैंसिल होगा 4 टाइम में ये भी कैंसिल होगा. आप कॉमन नहीं निकालें, अब जैसा है वैसे ही लिख दीजिए. -4 into e to the power 3x into cos 4x divided by 25. यहाँ पे क्या है 3 into e to the power 3x into sin 4x divided by 25. ऐसे कॉमन तो निकालते हैं लेकिन आप इतना ही छोड़ दीजिए, रिजल्ट माना जाएगा.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू कॉस x। क्या करें सर, ये दो टर्म है वो एक टर्म में चला जा सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू e टू द पावर x 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। ये 2 बाहर आएगा। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 sin x इंटू cos x। I is equal to 1 divided by 2 e to the power x 2 sin x into cos x, क्या होगा sin 2x। इस पूरे टर्म को आप i मान लीजिए, यानी कि इक्वेशन 1। चाहे ये 2 को आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको i का वैल्यू लाना है, इसका इंटीग्रेशन लाना है, इसका। तो i का वैल्यू आ जाएगा सर 2 into i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into sin 2x dx। अब इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सॉल्व करना होगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2x। टू आई e टू दी पावर x sin का क्या होगा माइनस cos 2x और x के साथ 2 है और ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 e टू दी पावर x का e टू दी पावर x sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x और ये इंटीग्रेशन हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 इनटू dx। यहां से भी आप c लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग लास्ट में c लिख रहे हैं बार बार, तो लास्ट में ही लिखेंगे 2i इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x इनटू cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस माइनस प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इनटू cos 2x इनटू dx। चलिए होते हैं से ये रिजल्ट याद करना चाहिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं 2i इज इक्वल टू किसके जगह पे लिखेंगे e टू दी पावर x into sin 2x के जगह पे 2i। This implies that 2i is equal to minus e to the power x into cos 2x divided by 2। ये आपका होगा 1 divided by 2 u into v फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x into dx, पूरा में dx। This implies that 2i is equal to minus e to the power x into cos 2x divided by 2 plus 1 divided by 2 e to the power x, cos का क्या होगा sin 2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x और x के साथ डिवाइडेड बाय 2 e to the power x, cos का क्या होगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 into dx। दो बार इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। e टू दी पावर x into cos 2x डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग कितने के बराबर लिख रहे हैं 2i, याद रहे। ये होगा e टू दी पावर x sin 2x 2 to the 4
2 2 जा 4 माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 4 e टू द पावर x इंटू साइन 2x इंटू dx। सर इसी टर्म के जगह पे इक्वेशन कितना था 2i, इसके जगह पे 2i लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2i, 2 2 जा 4 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू i और i का मेंबर को एक साइड लिख लेंगे सर 2i is equal to minus e to the power x into cos 2x divided by 2 plus e to the power x sin 2x divided by 4. 2i is equal to minus e to the power x into cos 2x divided by 2 plus e to the power x into sin 2x divided by 4. पूरा टर्म इधर आएगा 2i plus 1 divided by 2 into I minus e to the power x into cos 2x divided by 2 plus e to the power x into sin 2x divided by 4. 2 2 जा 4 plus 1 कितना होगा 5 divided by 2 I कॉमन आ जाएगा minus e to the power x into cos 2x divided by 2 set e to the power x into sin 2x divided by 4 यहाँ तक ये 2 मल्टीप्लाई करेगा और 5 डिवाइडेड बाई जाएगा। यहाँ पे भी आप c लिख सकते हैं और यहाँ पे भी c लिख सकते हैं। This implies that I is equal to 2 divided by 5 minus 2 बाहर ही रहने दीजिए minus 2 divided by 5 e to the power x into cos 2x divided by 2 minus 2 divided by 5 e to the power x into sin 2x divided by 4 plus c 2 2 are 4 2 seconds. This implies that I is equal to minus 1 divided by 5 e to the power x into cos 2x plus 1 divided by 10 e to the power x into sin 2x plus c. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x into cos x into dx। ये हमारा इक्वेशन 1 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जाएगा और एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, दो बार लेकर के एक बार I लिखना होगा। I is equal to फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus differentiation of first function into integration of second function। This implies that I is equal to e to the power minus x cos का minus sin x। सर इंटीग्रेशन हो रहा है ना कि डिफरेंशिएशन। cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। e to the power माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e to the power माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या होगा माइनस 1 cos का sin x into dx। This implies that I is equal to e to the power minus x into sin x plus e to the power minus x into sin x into dx। ये हमारा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जाएगा। I is equal to e to the power minus x into sin x u into v first function into integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function।
सर इतना होने के बाद इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, आई ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ तो साइन एक्स ही रहेगा, प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस वन, यह माइनस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे i इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स। ये हमारा i के बराबर होगा कि नहीं होगा सर। तो अब इस पूरे टर्म को लिखेंगे i इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई, ये i इधर आया तो प्लस i होगा, i प्लस i इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस c लिख दीजिए, क्योंकि i तो इधर आ गया ना, अब प्लस c लिख दीजिए। i प्लस i क्या होगा, 2i। This implies that 2i e to the power minus x into sin x e to the power minus x into cos x plus c। ये 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। i is equal to 1 divided by 2 e to the power minus x into sin x minus 1 divided by 2 e to the power minus x into cos x, और इसको प्लस c ले लीजिए। कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, अगर कॉमन नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं। कुछ और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना होगा तब ये पूरा बुक का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बाय पार्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अब क्या है, e टू दी पावर 2x, क्वेश्चन नंबर 11, e to the power 2x cos 3x plus 4। नोट्स बना लेना सर, अगर नोट्स बनाओगे तभी मजा आने वाला है। i is equal to इतना, ये इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट i is equal to फर्स्ट फंक्शन कोई भी टर्म को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos 3x plus 4, आप मेरे साथ बोल सकते हो i is equal to e to the power 2x cos का इंटीग्रेशन sin 3x plus 4 और x के साथ क्या है 3, तो डिवाइडेड बाई 3 e to the power 2x into 2, x के साथ 2 है मल्टीप्लाई 2 होगा sin 3x plus 4, x के साथ 3 है डिवाइडेड बाई 3 into dx। I is equal to e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3। सर ये लिखेंगे आप 2 divided by 3 इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x into sin 3x plus 4 into dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। This implies that I is equal to e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3 minus 2 divided by 3, first function and second function। first function बाहर, integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function sin 3x plus 4 sin 3x plus 4। यहां पे होगा I is equal to e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3। यहां पे होगा minus 2 divided by 3 e to the power 2x sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा
माइनस कॉस 3x प्लस 4 और x के साथ क्या है, x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाई 3। e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x और 2x का 2, साइन में क्या होगा माइनस कॉस 3x प्लस 4 और x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx। यहां तक लिखने के बाद इस पूरे टर्म को लिखेंगे I इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x साइन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। सिर्फ ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 4। सर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और 3 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 होगा। e टू दी पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 4 इंटू dx होगा। ये हमारा i के बराबर है, देख लीजिए ये हमारा i के बराबर में आ गया, रिपीट हो गया। कैसे करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 बार आपको इंटीग्रेशन करना होगा और लास्ट में i लिखना होगा। e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3, 2 divided by 9 e to the power 2x cos 3x plus 4 minus 4 divided by 9 into I। ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, I plus 4 divided by 9 into I e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3 plus 2 divided by 9 e to the power 2x into cos 3x plus 4, लास्ट में आपको सी लिखना होगा, 9 या 9 plus 4 13, 13 divided by 9 होगा into I e to the power 2x sin 3x plus 4 डिवाइडेड बाई 3। ये होगा आपका 2 इंटू e टू दी पावर 2x cos 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 जाकर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा और 13 डिवाइडेड बाई चला जाएगा। यानी कि I इज इक्वल टू 9 divided by 13 into e to the power 2x sin 3x plus 4 divided by 3, 9 divided by 13 into 2 into e to the power 2x cos 3x plus 4 divided by 9 plus 3, 9 9 से कैंसिल, 3 3 जा 9। सर कॉमन निकालना चाहते हैं कॉमन निकालिए, नहीं कॉमन निकालना चाहते मत निकालिए, आप इतना ही में रिजल्ट कर कीजिए। लेकिन बुक से रिजल्ट मैच जरूर कीजिएगा, अगर मैच नहीं कर रहा है कॉमन निकालने का कोशिश कीजिएगा। 2 डिवाइडेड बाई 13 e टू दी पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 4। सर कॉमन क्या आएगा आप बताओ, तो 13 को आ जाएगा डिवाइडेड बाई में और e टू दी पावर 2x को आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 3 sin 3x plus 4 plus 2 cos 3x plus 4 plus ये रिजल्ट होगा। और कहा जाए तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देंगे। क्या आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या मेरे ही को करना चाहिए? नहीं सर, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो और लास्ट क्वेश्चन हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। लेट I is equal to integration of e to the power ax into cos bx plus c। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। दिस implies that I is equal to e to the power ax
cos bx plus c into dx minus differentiation of e to the power ax into integration of cos bx plus c into dx का पूरा का इंटीग्रेशन। सर ये क्या होगा, I इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स, कॉस का क्या होगा साइन बी एक्स प्लस सी, और x के साथ b है तो डिवाइडेड बाई b होगा सर, e टू दी पावर ए एक्स और ए एक्स का क्या होगा a, कॉस का साइन बी एक्स प्लस सी और x के साथ b है तो डिवाइडेड बाई b इंटू dx। ये टर्म अब जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट ना हो जाए समाप्त तब तक लिखेंगे I इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालने वाले हैं, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 है, क्या ये इक्वेशन 1 से मैच करता है? नहीं सर, इक्वेशन 1 से मैच नहीं करता। तो I इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, ये क्या होगा u इंटू भी, यानी कि माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन bx plus c। This implies that I is equal to e to the power ax sin bx plus c divided by b minus a divided by b e to the power ax sin का डिफरेंशिएशन माइनस cos इंटीग्रेशन माइनस cos bx प्लस c और x के साथ b है तो डिवाइडेड बाई b, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव, e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax और ax का इनटू a, sin का माइनस cos bx प्लस c डिवाइडेड बाई b इनटू dx। चलिए हम करके फिर से this implies that I is equal to e to the power ax sin bx plus c divided by b। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस होगा a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इंटू e टू दी पावर ax इंटू cos bx प्लस c। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव a से मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई करा तो b स्क्वायर, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या बचेगा e टू दी पावर ax cos bx प्लस c इनटू dx, e टू दी पावर ax cos bx प्लस c इनटू dx। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्या होगा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा I था, तो I इज इक्वल टू e टू दी पावर ax sin bx प्लस c डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर e टू दी पावर ax इंटू cos bx प्लस c माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू I। उस पूरे टर्म की जगह पे I लिखेंगे, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब से ये पूरा टर्म को I वाला के टर्म तरफ कन्वर्ट करेंगे तो I प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू I, ये हमारा होगा e टू दी पावर ax sin bx प्लस c डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इंटू e टू दी पावर ax cos bx प्लस c। ये नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव हो गया इसमें। अब एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम आई कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये आई होगा। यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे आपका होगा a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। सर आई उधर चला गया तो प्लस सी आप इधर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पहले से क्या है a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। यहां से ये कांस्टेंट कैंसिल होगा, ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो i इज इक्वल टू यहां पे हुआ क्या, b इंटू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी लास्ट में लिख दीजिए। ये सी की जगह पे आप के लिख सकते हैं क्योंकि सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ के को कांस्टेंट समझ लेंगे क्योंकि सी दिया हुआ है, तो प्लस के लिखेंगे। ये आपका रिजल्ट है। एक क्वेश्चन और बनाना था, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि आप सभी कोई सीख पाए हैं कि नहीं। अगर नहीं सीख पाए हैं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी आगे हम सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन को आपको बनाना e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, जहां पे कॉस था वहां पे क्या लेकर के आ गया है साइन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट समझते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन के साथ। अगर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप लोग को अपलोड कर देंगे। आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू क्लास।